नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि वाकई ये 100% आपका सही होगा सीडीपी में। अगर आपने अभी तक सीडीपी नहीं पढ़ा है और अगर आपको लगता है कि सीडीपी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके लिए आपके सामने एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र आप समझिए, वो हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ऑप्शन हमेशा सही होते हैं, ऐसे ऑप्शन हमेशा सही होते हैं। ये हम आपको कुछ कीवर्ड बताएंगे, कुछ शब्द बताएंगे। इन शब्दों को अगर ऑप्शन में आप देखते हैं तो सीडीपी में उनके सही होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हम आपको निम्न कुछ ऐसे शब्द बताएंगे जिनको देख करके आप पता लगा सकते हैं कि कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको आप देख करके आप तुरंत ऑप्शन को क्लिक करिए, तुरंत ऑप्शन को टिक करिए और वो ऑप्शन आपका 100% सही होगा। ये भले हमने तुक्का लिखा हुआ है दोस्तों, लेकिन ये तुक्का विथ लॉजिक, लॉजिक के साथ तुक्का, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों में से ये हमने देखा कि इन शब्दों का बार बार अगर ऑप्शन में यूज होता है तो वो शब्द, वो वाले ऑप्शन ज़्यादा सही होने की प्रोबेबिलिटी, उनकी संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। और कुछ ऐसे हैं, ऐसे ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं। कुछ ऑप्शन तो हम आपको बताएंगे कि ऐसे होते हैं जिनको आप बड़े आराम से देख करके कट कर सकते हैं कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। सीटेट के एग्जाम में ऐसा आंसर, ऐसा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ये ऑप्शन हमेशा के लिए गलत होते हैं। तो ये देखिए, ये हम आपको कुछ कीवर्ड लेकर के आए हैं। कुछ इन कीवर्ड को हमेशा से आप ध्यान रखेंगे और एग्जाम के पहले अगर आप सीडीपी नहीं पढ़े हुए हैं तो मात्र इस वीडियो से आपको ऑप्शन को सही होना और ऑप्शन के गलत होने की समझ हो जाएगी। और चाहिए क्या दोस्तों, बहुत ज़्यादा महारत हासिल तो करना नहीं है, हमें क्वालिफाई तो करना है। तो दोस्तों, आपके सामने सबसे पहले हम लेकर के आए हैं, ये देखिए कीवर्ड का ये सबसे पहले। दोस्तों, अगर आपको कभी किसी सीटेट के ऑप्शन में, सीडीपी में सर्वांगीण विकास से संबंधित, बालक के सर्वांगीण विकास से संबंधित कहीं कोई बातें दिख रही हो तो वो ऑप्शन सही होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। उस ऑप्शन की ओर आप ज़्यादा सोचें और उसको टिक करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर सर्वांगीण विकास है बालक का किसी ऑप्शन में अगर आपको दिख रहा है तो वो ऑप्शन सही होने के ज़्यादा चांस बनते हैं। अगर किसी ऑप्शन में आपको करके सीखने की बातें हो रही है, बालक के लर्निंग बाय डूइंग की बातें हो रही है कि बालक करके सीख रहा है, ताकि कोई काम दिए उसको करके सीख रहा है, अगर ऐसा कोई माहौल बना हुआ है ऑप्शन में आपको, तो वो वाला ऑप्शन आपको ज़्यादा सही करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है आप दोस्तों, अगर आपको कभी ऑप्शन में हस्तपरक अनुभव दिखाई पड़े, हस्तपरक अनुभव मतलब कोई बालक अपने हाथ से करके सीख रहा है। हस्तपरक अनुभव अर्थात करके सीखने का ही यह एक प्रकार से रूप है। तो हस्तपरक अनुभव अगर आपको दिखे कहीं तो समझ जाइएगा कि वह बालक के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है और वो ऑप्शन आपके लिए सही है। देखिए दोस्तों, अगर आप बालक के कल्याण के बारे में सोचेंगे तो हमारा और आपका कल्याण होना सीटेट के मद्देनजर रखते हुए होना संभव है। बालक को हमेशा आप उच्च समझिए, बालक का कल्याण करिए, हमारा आपका कल्याण होना ही होना है। तो दोस्तों, अगर किसी ऑप्शन में नेक्स्ट की बात करें, प्रोत्साहन, बालक को प्रोत्साहन दिया जा रहा है किसी चीज को लेकर के, तो वो ऑप्शन पॉजिटिव ऑप्शन है, वह धनात्मक इशारा करता है। उस ऑप्शन की ओर जाने के लिए आप विचार करें। नेक्स्ट, अगर दोस्तों किसी ऑप्शन से आप बालक की जिज्ञासा की बातें हो रही हैं, जिज्ञासा की अगर बातें हो रही हैं तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप जिज्ञासा वाले ऑप्शन को ज़्यादा क्लिक करें। बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखें दोस्तों, हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा ध्यान में रखें कि इस समय सीटेट के कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप दे रहे हो तो बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रख करके ही और आप हमेशा आंसर दें। अगर कोई ऑप्शन बालक के दैनिक जीवन से जोड़ रहा है, कि कोई ऑप्शन ऐसा है जो बालक का जो नॉलेज है, जो बालक का अधिगम है, जो बालक की लर्निंग है, वो बालक के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, तो वह ऑप्शन सही है। क्योंकि इस समय का जो पैटर्न है वह हमेशा ध्यान रखिएगा, अब समय ऐसा हो गया है कि बालक को आप हमेशा अच्छा माहौल प्रदान करें, बालक को करके सीखने का माहौल प्रदान करें, बालक का जो ज्ञान है उसको दैनिक जीवन से जोड़ने का प्रयास करें। ये सभी ऑप्शन आपके सीटेट में सही होने वाले ऑप्शन है और पक्का सही होंगे ही होंगे। अगर आपको कभी ऑप्शन में प्रजातांत्रिक वातावरण कहीं दिखाई पड़े कि ऐसा वातावरण जो लोकतांत्रिक है, जो प्रजातांत्रिक है, तो ये ऑप्शन सही है, ये पॉजिटिव ऑप्शन है, ये धनात्मक है, यह इससे बालक का विकास होगा और ये ऑप्शन सीटेट सही मानता है ऐसे ऑप्शनों को।
अगर आपको कहीं समावेशी शिक्षा की बात हो तो आपको हमेशा सही करना है। समावेशी शिक्षा का मतलब आप हमेशा से एक शिक्षक है, शिक्षक की तरह आप बिहेव करेंगे। कोई भी बालक को आप अलग नहीं करेंगे क्लास से, न क्लास से कहीं दूसरे जगह पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप हमेशा क्लास में हैं तो हर बालक को एक साथ लेने का प्रयास करेंगे, हर बालक को एक साथ लेकर के चलने का प्रयास करेंगे। तो समावेशी शिक्षा हमेशा से ध्यान रखिएगा, समावेशी शिक्षा में आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हम सब बालक को इक्वली ट्रीट करें। सभी बालक समान हैं, चाहे वो दिव्यांग बालक हो, चाहे प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे सामान्य बालक हो, सभी बालक को एक ही क्लास में पढ़ाना समावेशी शिक्षा है। और आपको हमें यही करना है, क्योंकि भारत जैसे देश में हम हर विद्यार्थी के लिए अलग अलग विद्यालय की स्थापना नहीं कर सकते हैं। तो समावेशी शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है और समावेशी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए आपको कि जब भी कोई समावेशी शिक्षा से संबंधित कोई बातें हो तो आप उसको सही समझिए और उसको टिक करने का प्रयास करें दोस्तों। नेक्स्ट है अगर भाषा का प्रयोग, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, मतलब अगर बालक कोई ऐसा माहौल क्रिएट किया हुआ है जो कि बालक भिन्न भिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग कर ले रहा है अपना, तो वह ऑप्शन सही होगा। अगर कोई कार्य बालक टीचर से नहीं समूह चर्चा से अगर सीख पा रहा है, अपने कलीग्स से सीख पा रहा है, अपने दोस्तों से चर्चा करके सीख पा रहा है, जो दोस्तों से चर्चा करना, ये सब चीज़ें दोस्तों क्या है, ये सभी चीज़ें दोस्तों से चर्चा करके सीखना, ये सभी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें हैं। इसको आप क्लिक करेंगे, इसको टिक करेंगे, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है बहुभाषिकता एक संसाधन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बहुभाषिकता यह एक संसाधन है। इसको जैसे आपके क्लास में अगर कई प्रकार से लड़के कई भाषा बोल रहे हैं तो यह आपके क्लास के लिए कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आप इसको एक संसाधन के रूप में कार्य करें और सभी भाषा को सिखाने के लिए और सीखने का हमेशा तत्पर रहें। तो बहुभाषिकता, अगर आपके क्लास में कई प्रकार की भाषाएं बोलने वाले बालक हैं तो आप इन सभी भाषाओं का प्रयोग करना सिखाएं और सीखने का प्रयास भी करें। तो बहुभाषिकता हमारे क्लास के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ताकि हम अच्छे से अच्छे बहुत से भाषाओं का ज्ञान कर सकें। तो आप किसी भी बालक के भाषाओं को इग्नोर मत करिएगा, उन सभी भाषाओं का यूज करिए क्लास में और यह एक संसाधन के रूप में कार्य करेगा। अगर बालक किसी ऑप्शन में आपको दिखाई पड़ रहा है कि प्रश्न पूछने का अवसर बालक को मिल रहा है, कि बालक खुद ही प्रश्न पूछ ले रहा है, तो आप उसको क्लिक करें, उसको टिक करें, उस पर ध्यान जरूर दें आप। और अगर क्षेत्र भ्रमण का अनुभव है कि बालक क्षेत्र भ्रमण करके अनुभव प्राप्त कर रहा है, तो ये ऑप्शन सही होने का, सीटेट में, स्पेशली सीटेट में इन ऑप्शन को सही होने के ज़्यादा चांस होते हैं। अगर प्रगतिशील शिक्षा की अगर बात हो रही है तो वह भी है। नेक्स्ट सृजनात्मकता, देखिए किसी ऑप्शन से बालक के रचनात्मकता का विकास हो रहा है, बालक का सृजनात्मकता का विकास हो रहा है, तो वह ऑप्शन ज़्यादा सही होने की बात है। नेक्स्ट दोस्तों एक दो ऑप्शन और हैं जो कि आपके सामने है कि बालक खुद ही प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा है, कोई किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा है, खुद इन्वॉल्व होकर के सीख रहा है, तो वह ऑप्शन सीटेट में ज़्यादा सही होने की बात करता है। और हमेशा ध्यान रखें बालक को अपसारी चिंतन की बात करवाएं, यह एक पॉजिटिव चीज़ है। अपसारी मतलब होता है चिंतन करना। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, मतलब ऐसा प्रश्न करिए जिसमें बालक कई तरीके से सोच सके कि तुम्हारे आस पड़ोस हम प्रदूषण को कैसे खत्म कर सकते हैं। ये है आपका मुक्त अंत वाले, मतलब किसी प्रकार से कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है बालक, कई प्रकार से क्वेश्चन पूछने पर और उसका आंसर भी कई प्रकार से दे, वह है मुक्त अंत वाले प्रश्न। एक होता है बंद अंत वाला प्रश्न, मतलब उसमें आप कुछ पूछे केवल उसके एक ही उत्तर हो, हाँ या नहीं में उत्तर दे दे, या फैक्चुअल वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो। तो हमेशा आप ध्यान दीजिएगा बालक को मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करवाएं और अपसारी चिंतन की ओर, क्योंकि अपसारी चिंतन एक सृजनात्मकता को जन्म देता है और सृजनात्मक बालक मतलब सृजनात्मक बालक जो होते हैं वो सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत कारगर होते हैं। प्रगतिशील या समझ लीजिए जिसका आईक्यू लेवल ज़्यादा हो, उससे हमसे मतलब नहीं है सीटेट में। जो सृजनात्मक बालक है, जो करके सीख रहा है बालक, जो स्वयं करके अनुभव करके सीख रहा है, जो भ्रमण करके सीख रहा है, ये सभी बालक हमारे सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे बालकों को आप सपोर्ट करेंगे और ये बालक आपको और हमको पास कराने का भी प्रयास करवाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, किन ऑप्शन को हमें गलत करना है, ध्यान दीजिएगा हमेशा से इन कीवर्ड को ध्यान में रखेंगे दोस्तों, तो हमें पूरा विश्वास है और आपके
कई ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका समाधान आप कर सकते हैं। ऐसे ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं, जो हमारा अनुभव रहा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाकर आप खुद फील किए होंगे। अगर हम आपको ऐसा बता रहे हैं तो ऐसे ऑप्शन सही होते हैं कि गलत होते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाए होंगे तो आप इस बात को खुद जान रहे होंगे। तो ऐसे ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं। कैसे ऑप्शन दोस्तों, आइए हम देखते हैं। अगर आपको कभी ऑप्शन में मिले पुस्तक केंद्रित शिक्षा, कैसा, पुस्तक केंद्रित शिक्षा की बालक को पुस्तक दे दिया जाए, बालक पुस्तक से ज्ञान प्राप्त करता है, तो ये माहौल नहीं होना चाहिए। ऐसे ऑप्शन को हमेशा आप गलत करिए। ये कतई आप बर्दाश्त मत करिए कि पुस्तक केंद्रित शिक्षा हो। अगर शिक्षक या शिक्षिका केंद्रित शिक्षा है, ये भी बर्दाश्त मत करिएगा। पुरानी बात है, व्यवहारवादी लोग कहा करते थे कि बालक कोरी स्लेट है, बालक का दिमाग एकदम खाली पन्ना है, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। इस समय दोस्तों बालक बहुत अच्छे तरीके से कोई भी चीज सीख सकता है। वह पहले से ही उसके दिमाग में भाषा को ज्ञान करने का एक पहले से ही यंत्र फिट होता है। ये सब चीजें आप ध्यान देंगे। ये खाली स्लेट है बालक, कोरी स्लेट उसका दिमाग है, ये सब एकदम निगेटिव बातें हैं, नकारात्मक है। ऐसे ऑप्शन को हमेशा गलत करिएगा, तुरंत गलत करिएगा, क्योंकि ऑप्शन कभी कभी सीटेट में आपको गलत करके भी अच्छे सही ऑप्शन पर जा सकते हैं। लैंगिक असमानता कभी देख रहे को मिल रहा है आपको किसी ऑप्शन में कि बालक लड़के और लड़कियों में विभेद हो रहा है किसी ऑप्शन में, तो उस ऑप्शन को तुरंत गलत करिए। ऐसे ऑप्शन को एनसीईआरटी तुरंत, सीटेट तुरंत गलत मानने की प्रयास करता है और मानता भी है। तो जिस ऑप्शन से आपको लैंगिक विभेदन हो रहा हो, जिस ऑप्शन से पक्षपात की बात हो रही हो, तो एक शिक्षक को क्लास में बॉयज और गर्ल्स में कभी भी पक्षपात करने की बात होना ही नहीं चाहिए। ऐसे शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए हमेशा से। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये लैंगिक असमानता वाले ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं सीटेट की नजर में। अगर आपको कभी ऑप्शन में दिखे कि केवल यही साधन है, मात्र अगर दिखाई पड़े किसी ऑप्शन में, सिवाय दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, रटना दिखाई पड़ रहा है, याद करना दिखाई पड़ रहा है, तो ये सब नहीं होना चाहिए दोस्तों। याद करना, बालक को याद करने, कंठस्थ करना, ये सब चीजें बालक के लिए हमेशा हानिकारक होती है। बालक करके सीखता है, स्वयं सीखता है, अनुभव से सीखता है। ये जो रटना, याद करना, ये सब चीजें आपको हमेशा ऑप्शन में गलत मार देना है, तुरंत गलत कर देना है। अगर आपको कभी दिखे किसी ऑप्शन में कि मात्र यही साधन है, केवल यही साधन है, तो ये भी ऑप्शन हमेशा गलत हो जाते हैं सीटेट में। दंड कभी नहीं दोस्तों, दंड सोच भी नहीं सकते आप। अगर दंड के बारे में सोचते हैं तो समझ लीजिए एनसीईआरटी के सीटेट के एग्जाम को पास करने में बड़ी समस्या आ जाएगी। दंड तो सोचना ही है, नहीं है। बाल देवो भव, बालक एक देवता के समान होता है, ऐसा विचार करके आपको सीटेट के एग्जाम को देना है। नेक्स्ट है आपको सजा, कभी नहीं सोचना ही नहीं है आपको। शिकायत, समस्या, ये सभी आपको ऑप्शन तुरंत गलत कर देने हैं सीटेट के एग्जाम में। अगर आपको परिभाषा, बालक को परिभाषा याद कराने की बात हो रही है, बालक को परिभाषा नहीं कभी नहीं, याद कराने की बातें हो ही नहीं रही है। परिभाषा, डिफिनीशन, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। बालक व्याकरण पर बल देगा, नहीं भाई, पाठ्य पुस्तक पर बल देगा, एकदम नहीं। बालक वातावरण से सीख रहा है, इस पर विचार करिए आपको। ये सब ऑप्शन आपको सही करना है। पुस्तक से सीख रहा है, पाठ्य पुस्तक पर बल दे रहा है, परिभाषा पर बल दे रहा है, दंड दिया जा रहा है, याद करना, ये सब चीजें निगेटिव वर्ड हैं, ये निगेटिव शो करते हैं ऑप्शन, और इनको हमेशा आप इग्नोर करेंगे, इनको ऑप्शन हमेशा तुरंत गलत कर देंगे। बालक का विकास हो रहा है, अंक देकर बालक को ग्रेड दिया जा रहा है, उत्तीर्ण करने के लिए, अनुत्तीर्ण करने के लिए, पास और फेल करने के लिए थोड़ी कोई पढ़ाई करता है दोस्तों। तो ऐसे ऑप्शन को हमेशा गलत करिए। बंद अंत वाले प्रश्न को तुरंत गलत कर दीजिए। जैसा कि हम बताए थे, जिनके तुरंत एक ही या दो लाइन में उत्तर मिल जाए या एक दो शब्दों में उत्तर मिल जाए, ऐसे प्रश्नों का प्रयोग हमेशा एक शिक्षक नहीं करता है और नहीं करना भी चाहिए उसको, क्योंकि क्लास में ऐसे प्रश्नों को करें जो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न हो, जो बालक के विचारों को एकदम प्रदर्शित कर दे, उनके अंदर झकझोर दे उनके दिमागों को, और कई चीजों का समावेश करके वो उत्तर बताएं। तो कम से कम 3, 4, 5, 6 लाइन में वो उत्तरों का बता रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। तो ऐसे ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन को आपको पूछना है और ऐसे ऑप्शन हमेशा टिक करना है। अपसारी चिंतन को सपोर्ट करना है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि अपसारी चिंतन, हमें अपसारी चिंतन को सपोर्ट करना है, अपसारी चिंतन को सपोर्ट करना है दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा, ये चिंतन हमेशा आपके बालक को सृजनात्मकता का विकास कराने में हेल्प करता है। तो यह ऑप्शन हमेशा हमारे लिए सही है। अगर किसी ऑप्शन में आपको वर्गीकरण की बात हो रही है कि बालक को वर्गीकृत कर रहे हैं, बालक को अंक से विभेद कर रहे हैं, ग्रेड बना, मतलब ग्रेड अंक दे रहे हैं, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। किसी भी सीटेट के एग्जाम में ऐसे ऑप्शन को हमेशा गलत मान लिया जाता है।
और अगर परीक्षा कराना है, परस्पर प्रतियोगिता की भावना, ये सब चीज़ें कभी नहीं होनी चाहिए। बालक स्वयं सीखता है, स्वयं के लिए सीखता है, स्वयं के उत्थान के लिए सीखता है, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। बच्चों की गलतियों को इंगित करना ये भी गलत होती है। इंगित मत करिए बच्चों के, उनको सुधारने का प्रयास करें, नई नई शिक्षा विधि का प्रयोग करके आप सुधारने का प्रयास करें। इंगित मत करिए, समस्या को बताइए मत, उसको ढोल बजा करके सबको बताने की कोशिश मत करिए। ये सब ऑप्शन हमेशा गलत होता है। लिंग के आधार पर विभेजन, लिंग के आधार पर समूह विभाजन एकदम नहीं, ये सब तो होना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार से हमने कीवर्ड आपके सामने ले आकर के रखा, ऐसे कीवर्ड को आपने जरूर देखें, अब ऑप्शन में जरूर तलाश करें, ये आपको बहुत मदद करने वाले हैं। ऐसे ऑप्शन को हमेशा गलत करें और ये वाले दोस्तों जैसा हमें आपको बताएं, इस ऑप्शन को हमेशा आप सही करने का प्रयास करें दोस्तों। इसी की तरह हम आपको हर सब्जेक्ट का कुछ न कुछ कीवर्ड लेकर के आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।